नमस्कार साथियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का सेकेंड टर्मिनल परीक्षा संस्कृत का ओरिजिनल प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं। 100% ओरिजिनल प्रश्न ही आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप कैसे और कहां से कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। विषय कोड की बात करेंगे तो आपका 105 है और पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं वीएसवी गुरुजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। शेयर करिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सभी लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग को 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें से कुछ ही प्रश्न आपको बनाना पड़ता है, नहीं 25 प्रश्न का ही जवाब आपको देना होता है। अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषय का प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से दिख जाएगा। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको 10वीं की तैयारी भी फुल्ली कंटेंट के साथ कराया जाएगा, पीडीएफ के साथ कराया जाएगा, डेली टेस्ट भी लिया जाएगा। तो 30 प्रश्नों में से 25 का आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह संसार किससे ढका हुआ है? चलिए इसको याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हम कहेंगे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग पूरे 30 प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो संसार किससे ढका हुआ है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ तो आपको नीचे दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप पीडीएफ क्या करिएगा, लेकर के पढ़ के जाइए मस्त से, ठीक है। हालांकि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। यह संसार किससे ढका हुआ है, तो यह अज्ञानता से ढका हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञान क्या है, चलिए आंसर को आप लोग नोट करते जाइएगा। सर्व सुख प्रीत्यम, ऑप्शन बी। पहला का सी, दूसरा का बी। तीसरा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रचनाकार कौन है, तो यक्ष युधिष्ठिर का जो संवाद होता है, इसके रचनाकार जो आपका है वो कौन है। तो तीसरा नंबर का आंसर नोट करेंगे आप लोग, वाल्मीकि व्यास। आंसर सी, व्यास की ओर चला जाएगा। 4 नंबर है उपनिषद किसके विचार प्रकट करते हैं। उपनिषद जो है किनके विचार को बताते हैं, तो ये जो है देवताओं के विचार को बताते हैं, ऑप्शन डी 4 नंबर का। 5वां प्रश्न है भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। भोजपुर जो जिला है वहाँ पे कौन सा नाच प्रसिद्ध है, तो जाट जटिन, ठीक है। भोजपुर जिला है बिहार का। नाटक को कौन सा वेद माना जाता है, नाटक को जो वेद माना गया है वो कौन सा वेद, यह जो वेद है आपका पंचम वेद है, ऑप्शन बी, 6 का बी। 7वां है मिट्टी में निर्मित हाथी घोड़े मूर्तियों को कहाँ रखा जाता था पहले, तो इनको जो रखा जाता था वो आपको कहाँ रखा जाता था, मंडप के अंदर, ऑप्शन डी को नोट करेंगे आप लोग। 8वां नंबर प्रश्न है दुर्जन शब्द का अर्थ क्या होगा। दुर्जन, देखिए प्रश्न आपको कंप्लीट नहीं देखता है, आंसर नोट कर लीजिएगा 8 नंबर का। दुर्जन शब्द का जो अर्थ होगा वो आपका कौन सा होगा। चलिए 8 नंबर का आंसर हम लोग नोट कराते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। धर्मेशाला कुछ ऐसे है, चलिए बी ऑप्शन आपका होगा जो कि राइट आंसर होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम समझ रहे हैं आंसर को, ठीक है। बी नोट कर लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर प्रश्न है स्वयं, यहाँ पे 9 नंबर देख लेंगे पहले। स्वयं न डैश फलानी वृता, खाली स्थान में क्या बोलेगा, ठीक है। स्वयं न फलानी यानी पौधा जो है खुद फल को नहीं खाता है, तो खलांती ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का बी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए 10 नंबर है चारुता वशने किसने कहा। चलिए तो वो प्रश्न भी आपको हम आगे दे देंगे, ठीक है। पहले हम लोग सब्जेक्टिव यहाँ पर देखेंगे। तो 10 नंबर जो प्रश्न है आपसे कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, चारुता वसने किसने कहा था, ये कालिदास ने बोले थे, ऑप्शन सी। 11 नंबर है पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, परिजोड़ आवरण, ठीक है, आवरणम। 12 नंबर है गीता में किसके विचार मिलते हैं, तो सभी को पता है, जो भी महाभारत रामायण देखते होंगे, ऑप्शन बी नोट करेंगे, कृष्ण भगवान का। चलिए 13 नंबर प्रश्न है पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। देखिए नाम से स्पष्ट है, पंच और 5 भागों में भी विभक्त है, ऑप्शन बी। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, ये कंपटीशन और एग्जाम में पूछा जाता है। पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, तो त्वा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 14 का चला जाएगा वो ए चला जाएगा, कत्वा, ऑप्शन नंबर ए। 15 है पादन खज्जम किस सूत्र का प्रयोग है, पादन खज्जम यानी पैर लंगड़ा है, तो एनंग विकार हो जाएगा। 15 नंबर का जो आंसर आपका सही और करेक्ट हो जाएगा वो एनंग विकार हो जाएगा, ऑप्शन सी होना चाहिए, बट आंसर को देख लेते हैं। इत्यभूत लक्षण क्रिया विशेषण सहार्थे तृतीया, देखिए तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर जो यहाँ पर चल जाता है, यहाँ पर एनंग विकार, ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, बिल्कुल सही है।
चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न है, नैनम में कौन सा संधि है? नैनम में कौन सा संधि है भाई? तो यहाँ पर यण संधि, गुण संधि, आयादी, वृद्धि संधि। तो बड़ी ही अच्छी सवाल है, इसका आंसर बी होगा आयादी संधि। चलिए 17, लताभयाम तृतीय के किस वचन में है? लताभयाम 345, 3, 4, 5। चलिए बहुवचन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर नोट करेंगे सी 17 का। 18 का है, जॉर्ज जटिन किस अम्बत प्रसिद्ध है? यानी देखिए ये किस आंचल में प्रसिद्ध है? आंचल भी जिला को ही संस्कृत में कहा जाता है, तो ये भोजपुर में है। ठीक है, कहीं पर हमने इस सवाल को पढ़ा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए भोजपुर मंडली में कौन सा नृत्य है? तो जॉर्ज जटिन होता है ना। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो, देखिए थोड़ा सा सवाल को बदल दिया, जॉर्ज जटिन किस जिला में है, थोड़ा पलट दिया है, तो आपको वही भोजपुर मार लेना है जिला। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, और नीचे ऑप्शन भी मिल जाएगा। 19 नंबर है, अस धातु के लट लकार के मध्य पुरुष द्विवचन क्या होता है? 19 नंबर का नोट करेंगे डायरेक्ट आप लोग। तो 19 नंबर का जो सही आंसर आपका हो जाता है ए हो जाएगा, था। ठीक है, न्यासवत का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए 20 नंबर का आंसर आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट, इसके बाद सब्जेक्टिव वार को भी देखेंगे हम लोग। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर है, क्रोतः का धातु क्या हो जाएगा? क्रोता का जो है मूल धातु क्या हो जाएगा? तो इसका जो मूल धातु होगा आंसर नोट करेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल रूप से वीडियो को शेयर कीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बीएसवी गुरुजी को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना तो नहीं भूलिएगा, ये तो रिक्वेस्ट है आपसे हमारा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, नदम्बो में कौन सी संधि है? तो चलिए 22 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यन हो जाएगा। 23 नंबर है, उपनगरम में कौन सा समास है? उपनगरम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो है अव्ययी भावी कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी मार लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 है, सह मंद मंदम चलाती, इसमें मंद मंदम क्या है? ये मंद मंदम जो है एक गति है। ठीक है, और ये क्या दर्शा रहा है? तो भाई साहब ये जो दर्शा रहा है 24 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये क्रिया को दर्शाने यानी काम को कर रहे हैं, ऑप्शन बी। 25 नंबर देखेंगे और इसके बाद भी प्रश्न है, प्राचीन तरह में कौन सा तरित प्रत्यय है? तो 25 का जो आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन तरप। चलिए 26 है, श्रीसह में कौन सी संधि है? श्रीसह में कौन सी संधि है? तो 26 नंबर का आंसर नोट करेंगे, दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, कम ही प्रश्न हम देखे हैं, 25 ही आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव है 10 नंबर, 2 नंबर का प्रश्न आपको है, यहाँ पे 10 बनाना है। धीर पुरुष का लक्षण क्या होता है? देखिए धीर पुरुष मतलब धैर्यवान पुरुष का लक्षण। विद्वान के साथ बुद्धिमत्ता क्यों आवश्यक है? विद्वता के साथ साथ ज्ञान भार है, क्रिया के बिना कैसे? विपत्ति में धैर्य क्यों आवश्यक है? आप लोगों को ध्यान रखना है, विपत्ति में धैर्य क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्यों आवश्यक होता है पता ही होगा, क्योंकि धैर्य से ही कोई काम को किया जाता है, और ज्ञान भार है क्रिया के बिना, ये सब भी है प्रश्न। सत्संगति मनुष्य को क्या क्या प्रदान करती है? तो सत्संगति से अच्छी नॉलेज मिलता है, सही मार्ग मिलता है, सही राह पे चलने का आदेश मिलता है, झूठ नहीं बोलने का आदेश मिलता है। मनुष्य रूप में रहते हुए मृग के समान कौन विचरण करते हैं? जिसका धरती पर कोई लक्ष्य नहीं है, वे जानवर के समान होते हैं। ईदगाह किसे कहते हैं? जो मुस्लिम लोग मनाते हैं, एक पर्व होता है। नीति ग्रंथियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कैसे जीवन जीना है, कैसे दुनिया में चलना है, इस चीज़ को सिखाते हैं हमें। नाटक है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 3 प्रश्न आपको बनाना है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, 5 नंबर का प्रश्न होगा। तो कुछ जो है 5 अंक वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। इस सब का आंसर आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। महापुरुष के स्वभाव का चित्रण करें। देखिए अपना मन से आंसर आप लोग नोट कर लिख सकते हैं इसको। महापुरुष लोग का स्वभाव कैसा होता है? झूठ नहीं बोलता है, किसी के बारे में बुराई नहीं सोचता है, यही सारा बात आपको लिखना पड़ता है। सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रूप से आप इसका आंसर मतलब आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका 10वां का जो है पूरी फुल्ली रूप से तैयारी आपका यहाँ पर बेहतर होगा। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण में मूर्ति कला का महत्व का वर्णन करें। देखिए धार्मिक मतलब होता है, अभी भी धर्म को बचाने के लिए लोग मूर्ति की पूजा करती है, तो मूर्ति कला होनी चाहिए। अगर मूर्ति बनाने वाले नहीं होगा तो धार्मिक हिंदू धर्म संकट में पड़ जाएंगे, फिर पूजा लोग कैसे किसको करेंगे। वर्षा ऋतु के बारे में आपको लिखना है, वर्षा ऋतु में कितना अच्छा होता है। संस्कृत में अनुवाद करना है आपको यहाँ पर से। राम ने रावण को मारा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ये सारा चीज़ है। चलिए यहाँ पे कुछ आंसर है हम लोग दे देते हैं सारा प्रश्न का। धीर पुरुष का लक्षण क्या होता है मेरे सर? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बाबू भैया इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है,
धीर पुरुष का लक्षण क्या होता है? जो धीर पुरुष होता है वो सुख दुख में समान मिट्टी के ढले और सोने के समान समझता है, ठीक है। एकदम अस्थिर रहते हैं, संकट में भी मुसीबत में भी मतलब नॉर्मल रहते हैं, और खूब ज़्यादा खुशी में भी नॉर्मल रहते हैं, एकदम तरह से नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसा ही स्वभाव को हम लोग क्या कहते हैं सर? ऐसा ही स्वभाव को जो है हम लोग कहते हैं अच्छी बात। चलिए, यहाँ पर है पति के समय मनुष्य को यानी संपत्ति के समय मनुष्य को संयम नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्य वह चीज़ है जो आपको हर एक चीज़ को सहने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। तो काफ़ी लंबा में आंसर दे दिया है, आपको शॉर्ट में लिखना है। अगर थोड़ा ही याद होगा तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे हमको रटना है, पूरे लिखना है, ठीक है। थोड़ा ही आप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पास तो हो ही जाओगे आप लोग, टेंशन नहीं है। जो तैयारी करना है बोर्ड परीक्षा की हम लोग को तैयारी बेहतर तरह से करना है, बिल्कुल फुल्ली रूप से करना है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, ठीक है। मूर्तिकला राज्य का वैभव है कैसे, इस पर क्वेश्चन है। इसका आंसर है राज्य या सभ्यता की सांस्कृतिक, धार्मिक और संकलात्मक उत्कृष्टता मूर्तिकला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सब्जेक्टिव आंसर मिल जाता है, तो सब्जेक्टिव भी आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो आंसर आप कहीं से खोज कर लिख लीजिए। परीक्षा का अभी बहुत समय है, कल होने वाला है आपका सेकेंड सिटिंग में, कहीं कहीं पर हो भी गया है परीक्षा, कहीं पर 29 को भी होगा। ईदगाह क्या होता है? खुली मैदान या स्थल होता है जहाँ ईद और ईद अलाजह से तैयार मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं और मनाते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। नाटक के पश्चिम वेद क्यों कहते हैं? नाटक को पश्चिम वेद क्यों कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पर त्रिपाठी जी ने कहा है कि भारत मुनि और नाट्य शास्त्र का विश्वकोशीय ग्रंथ है, ठीक है। इसमें थिएटर, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य कला, आधुनिक कला और सौंदर्य शास्त्र जैसी कलात्मक बातें को वर्णन किया गया है, लिखा गया है, रखा गया है, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है, लिखना है एग्जाम में। बाकी तो आपको 25 ऑब्जेक्टिव तो सही हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल वाले जो है टीचर लोग आपको 20 नंबर से ज़्यादा देंगे नहीं, ठीक है। नाटो को यहाँ पे हो गया। महापुरुष के स्वभाव कैसा होता है? 5 नंबर वाला प्रश्न है, तो थोड़ा इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, या महापुरुष के बारे में लक्षण तो आप भी लिख भी सकते हैं, ठीक है। महान पुरुष की पहचान होती है कि जिसके व्यवहार में प्रेम, क्षमा, दया, निस्वार्थ, गहन विनम्रता, शिष्टाचार, कृतज्ञता, परोपकारिता जैसे गुण रखे होते हैं, वही पुरुष तो महान होते हैं सर, ठीक है। और धार्मिक दृष्टिकोण से मूर्तिकला के महत्व को भी आपको लिखना है, तो इस सब के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है, थोड़ा विस्तार से लिखना है, तब जाके आपको मिलेगा 5 नंबर मिलेगा भाई साहब। कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे मूर्तिकला के बारे में यहाँ पर विशेषता है, मतलब उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है, जिनका उपयोग लोहा हिंदू लोगों हिंदू बौद्ध जैन धर्म की सच्चाई के बारे में दिखाता है। यानी मूर्ति पर आपको विशेष रूप से विस्तार से बातों को लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हम आपको आउट प्रश्न देने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जोड़ देते हैं कि भाई साहब मस्ती से पढ़िए, अच्छी तरह से नॉलेज लीजिए, जीवन में आपको ज्ञान ही काम आएगा, बाकी ये फालतू चीज़ें हैं आउट होना, ठीक है। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों सब्सक्राइब और वीडियो व्यूज और लाइक के लिए ये सब करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो कुछ आंसर यहाँ पर भी आपको दिया गया है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए www.madhavanc.com और उस वेबसाइट पर जाने के बाद BSV अपडेट्स में जा करके आपको सारे प्रश्न को देख लेना है, ठीक है। 10वीं की तैयारी मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, फ्री में आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, तो सारा फंक्शन वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।